हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्पिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण बुक की। आगे कंटिन्यू करते हैं। कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपने आर्वी भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है, क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। आजकल यह फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे ना तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, ना ही योगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वशेष हैं। हरे कृष्ण। तो वापिस हम जो भी तक हमने पढ़ा है उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपने आर्वी भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले किसको दिया है? सूर्य देव विवस्वान को दिया। कब दिया है? लाखों वर्ष पूर्व पहले वो दे चुके हैं। ये इसके बारे में हमें कहाँ पता चलता है? श्रीमद् भगवत गीता का जो 4th चैप्टर है, चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय, वहां पे पहले ही श्लोक में भगवान बता देते हैं कि सर्वप्रथम मैंने ये दिव्य ज्ञान जो सूर्य देव विवस्वान को दिया। फिर उसके बाद यहाँ बताया आजकल यह फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के कुछ लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं।
कि आइए आइए, कोई भी गॉड बन सकता है, एनीवन कैन बिकम गॉड। आपको भगवान बनना है, कुछ नहीं करना है, योग साधना कर लो, थोड़ी सी योग कर लो, योगा कर लो, सांस अंदर सांस बाहर, बस आत्मा के साथ परमात्मा जुड़ जाएगा तो आप भगवान बन जाओगे। बट इसको क्या बताया गया है, ये फैशन बताया है। और कौन से लोगों का फैशन बताया, नास्तिक श्रेणी के लोग, जो लोग भगवान में जिनके प्रति श्रद्धा नहीं है, जो भगवान जी के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, आस्था नहीं रखते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं या आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, वो इस तरह से भगवान बनने का ढोंग रचाते भी हैं और भगवान बनने की कोशिश भी करते हैं। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। यूजुअली क्या देखा जाता है कि जो नास्तिक लोग होते हैं, अपनी इमेजिनेशन जो होता है उनका, ठीक है, अपनी कल्पना के बेसिस पर या फिर अपने ध्यान शक्ति के बल पर, कि हम ध्यान करेंगे ध्यान करेंगे, ध्यान कर कर हम खुद को भगवान बना लेंगे। तो जैसे कि मायावादी जो है वो भी कहते हैं कि हम सभी जो है भगवान है, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा बसते हैं, तो हम सभी भगवान हैं। अभी हम भूल गए हैं क्योंकि अभी हम माया के अधीन हो चुके हैं, और जब हमको याद आ जाएगा कि हम ही भगवान हैं, तो हमें सब चीजें याद आ जाएंगी कि हम ही भगवान है। अभी फिलहाल हम भूल गए हैं क्योंकि माया माया ने हमको घेर लिया है, या माया ने हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया है। तो जब कोई ऐसा सोचे कि माया ने घेर दिया भगवान को, या माया जो है माया ने भगवान को, ईश्वर को अपने अधीन कर लिया, तो दैट मीन्स कि हमें ईश्वर की पूजा छोड़ के फिर तो माया की पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए। कि माया जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग, इतनी प्रबल है कि भगवान को भी अपने कंट्रोल में कर चुकी है, कि भगवान को यही भूल गया कि मैं भगवान हूँ। बट बेसिकली भगवान कौन होते हैं, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिसको सबके बारे में पता होता है, और सिर्फ अपना ही नहीं पता, हर एक के बारे में पता है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें क्या बताया है कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे सबका याद है, सबका पता है। तो ये डिफरेंशिएट है इंसान के बीच में और भगवान के बीच में, ये फर्क है। अर्जुन को याद नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे को सब पता है, क्योंकि वो भगवान है इसीलिए याद है। जबकि मायावादी होते हैं, वो कहते हैं इस वक्त हम भूल चुके हैं कि हम भगवान है, बट हमें पता है कि हम भगवान है, बट इस वक्त हम भूल चुके हैं कि हम भगवान है, क्योंकि हम माया के अधीन हो चुके हैं। तो ऐसी जो चीज है ये टोटली बोगस है, फेक है ये चीज, कि खुद को ईश्वर घोषित करना। क्योंकि ईश्वर का मतलब होता है जिसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका पता है, और अपना ही नहीं सबके बारे में पता है। अभी हम लोग जो है, हमें अपने शरीर के बारे में पता है, ठीक है। और अगर हम बचपन की कोई फोटो हम देख लेंगे अगर फैमिली पिक्चर में, तो हमको बोला जाएगा ये आप थे जब 3 साल की बेबी का फोटो है ना, ये आप हो। तो हमको लगता है अच्छा हम इतने छोटे थे, हमें कुछ याद ही नहीं है। बट भगवान का क्या है यहाँ पे, कि उनको पूर्व जन्म, पूर्व 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 सभी जन्मों का और हर एक प्राणी के जन्म का बारे में भगवान जी को सब कुछ जो है वो पता है। फिर है जी यहाँ पर सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश हैं। क्योंकि वो जो इंसान है नॉर्मली, वो एक भगवान कभी भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एक तो वो ढोंग कर रहा है, दूसरा उसकी भगवान में आस्था नहीं है। और कोई भी बंदा किसी भी तरह की तपस्या कर ले, या कठिन से कठिन योग आसन लगा ले, सांस रोके, सांस बाहर करे, अंदर करे, या फिर जैसे हम देखते हैं टीवी में आसन, योग का मतलब बेसिकली होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लेकिन लोगों ने योग का मतलब अब बना दिया हुआ है बाबा रामदेव वाला योग, कि सांस लो, सांस अंदर करो, छोड़ो, सांस की जो गेम है रोकने की, कंट्रोल करने की, और एकदम से सांस को छोड़ने की, और थोड़ा रोक के रखने की। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। Realme 7। तो ये जो प्रोसेस है, इससे कोई भी भगवान नहीं बन सकता। योग का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ना किसको किसके साथ है, इंसान को परमात्मा के साथ जोड़ने का मतलब क्या है, कि अपने बारे में पहले आप जानो कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। और भगवान कौन है, वो सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। हमको लगता है कि हम कंट्रोल करते हैं, बट बेसिकली हम कंट्रोलर नहीं है। भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो सुप्रीम इंजॉयर है। जो कुछ भी हो रहा है वो उनके आनंद के लिए हो रहा है। हम लोगों को थोड़ा मोटा छोटा मोटा लगता है अपने लिए, कि हाँ हम घर के मालिक हैं तो हमारा कंट्रोल है, हम बच्चों के माँ बाप हैं अपने, तो हमारा बच्चों के ऊपर कंट्रोल है, या हमारे अंडर कोई इम्प्लॉई है, अगर कोई जॉब करता है ना, तो हमें लगता है कि हाँ भाई वो जो है वो हमारे कंट्रोल में है। छोटा मोटा कंट्रोल हम लोगों को लगता है कि हाँ हम हैं,
बट इस वजह से भी हम कभी ईश्वर नहीं बन सकते। ये एक वजह या ठोस रीजन नहीं होता कि हम भगवान बन सकते हैं, नहीं बन सकते। क्योंकि भगवान कौन है? वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो सुप्रीम इंजॉयर है जो हर चीज को कंट्रोल करके रखते हैं। तो इंसान का इस तरह से भगवान बनने का सपना जो है वो कभी पूरा नहीं होगा। खास तौर पे जो सपना है नास्तिक लोगों का है, जो कहते हैं कि हम भगवान हैं, बट ऐसा नहीं है। कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहां उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। अभी जैसे कई लोग होते हैं, जन्माष्टमी जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण भगवान जी का हैप्पी बर्थडे। बट बेसिकली भगवान जी का जन्म नहीं होता, उनका प्राकट्य हुआ है। हमको लगता है कि वो मतलब कि भगवान छोटे बेबी के रूप में आए हैं, बट बेसिकली यहाँ पे साफ लिखा है, देखिए, कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहां उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब फोर, जिसकी बाजुएं हैं, कौन सा रूप है? विष्णु नारायण के रूप में वो प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चलें। अभी कृष्ण छोटे से ही बालक थे कि विकराल राक्षसी असुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका स्तनपान करते हुए उसका प्राणा प्राणानंत कर दिया, प्राणांत कर दिया, मतलब उसको मार दिया कृष्ण भगवान ने, पूतना को। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर में। निर्मित ईश्वर का मतलब होता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि हम कोई भी ईश्वर बन सकता है, क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, हमारा शरीर है, तो हम सभी के अंदर परमात्मा है, तो दैट मीन्स कि सभी भगवान है। बट यहाँ पे साफ साफ नकारा जा रहा है इस चीज को कि ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान कौन है? बेसिकली भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है। वो किस तरह से प्रकट हुए? चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। कहाँ पर? जब कंस मामा ने उनको, उनके पेरेंट्स को, यानी कि देवकी माता को और बाबा जी को उनके बंदी गृह में, जेल में मतलब कि डालकर रखा हुआ था। तो वहां पर कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, जिनकी बाजुएं चार थी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि आप मेरे को नंद महाराज और यशोदा मैया के घर में लेकर चलो। अभी कृष्ण छोटे से ही बालक थे, लेकिन विकराल राक्षसनी असुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण लीला बुक जो हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और हमने टाइम टू टाइम कभी कभी हमने टीवी पर भी देखा है। बट बेसिकली अपने शास्त्रों को जानना अगर हो तो हमें टीवी का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए हमें, है ना? तो उससे हमें पता लगता है हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन है, क्या लिखा हुआ है। ना कि जब हम टीवी का सहारा लेते हैं, टीवी का सहारे से क्या होता है कि टीवी में जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, इन लोगों ने अपनी इमेजिनेशन डाली होती है। किसी सीन को अगर कोई क्रिएट करते हैं, या किसी सीन के अंदर कुछ रस पैदा करने के लिए, कि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब हम देखते हैं किसी ड्रामा को, फिल्म को, तो हमें क्या होता है? हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, हमको रस मिलता है, आनंद देते हैं। तो आनंद की प्राप्ति के लिए वहां पर क्या किया जाता है? जो डायरेक्टर लोग होते हैं, ये लोग इमेजिनेशन यानी कि कल्पना का सहारा लेते हैं, जो कि वास्तविकता से परे होता है। तो वास्तविकता अगर हमें जाननी है तो वो हमें शास्त्र ही बता सकते हैं, क्योंकि वही प्रमाणिक है, वही एक प्रमाणिक है, ठीक है? तो हमें शास्त्रों के द्वारा ही अपने भगवान जी के बारे में जानना चाहिए कि वो कैसे थे, क्या हुआ था। ना कि हमें टीवी जैसे जो शोज होते हैं उसमें आजकल तो बहुत ही ऊट-पटांग भी बताया जाता है कि ये था, वो था। ऊपर से जैसे वो कपड़े पहना देते हैं, जो कि मतलब कि जैसे राधा माता के कपड़े पहना देंगे, या फिर सीता मैया के कपड़े पहना देंगे। जैसे रामायण के बाद बहुत सारी रामायण आई हैं। जो रामायण पहली वाली थी, अरुण गोविल की, वो रामायण जो है वो सबसे अच्छी रामायण मानी गई है। उसके बाद काफी सारी रामायण जो आई है, महाभारत आई है, उसपे जो माता जनों के जो कपड़े पहनाए गए हैं, वो कपड़े ही अच्छे नहीं है। तो ऑडियंस जो देखने वाले लोग हैं, उनको ही वो पसंद नहीं आया कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी सीता माता ऐसे कपड़े पहनेगी, ऐसा तो नहीं है कि हमारी राधा माता ऐसे कपड़े पहनती होगी। वस्त्रों के हिसाब से भी उन्होंने क्या किया है कि ऑडियंस को मजा आना चाहिए कि हाँ, हीरोइन चल रही है, ऐसा दिखाते हैं। तो टीवी में कभी भी रियलिटी नहीं होती है, वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोटा मोटा स्टोरी बताएंगे, और इमेजिनेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है वहां पे। लेकिन शास्त्रों में इमेजिनेशन नहीं है, शास्त्रों में रियलिटी है, प्रमाणिक है पूरा, ठीक है?
तो हमें हमेशा शास्त्रों के द्वारा ही अपने भगवान जी को जानना चाहिए, ना कि टीवी के माध्यम से। अभी कृष्ण छोटे ही बालक थे, विकराल राक्षसनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान जब छोटे थे, मतलब जब वो लीला कर रहे थे, है ना, बाल बाल रूप में आकर जब उन्होंने बाल रूप धारण किया बेसिकली, तो वहां पे पूतना जो होती है, कंस के इलाके की ही कंस के द्वारा भेजी जाती है कि जाकर कृष्ण का वध कर कर आओ। तो पूतना कहती है मेरे लिए तो बहुत आसान काम है, वहां पे जितने छोटे बच्चे हैं मैं उनको अपने बहाने से दूध पिलाऊंगी, वो बच्चा दूध पिएगा तो वो जहर वाला दूध पी के मर जाएगा, विषैला दूध पिलाकर। उसने मारना चाहा, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसका स्तनपान करते हुए उसको मौत के घाट उतार देते हैं। ना ही सिर्फ मौत के घाट उतारते हैं, बल्कि उसका उद्धार भी कर देते हैं, उसकी गोद में लेट जाते हैं, उसको माँ का दर्जा भी देते हैं। और भगवान को पता है मुझे मारने के लिए आई है, बट भगवान को कौन मार सकता है, लेकिन भगवान जी उसको फिर भी अपनी माँ का दर्जा देते हैं, उसके गोद में लेटते हैं और उसका स्तनपान करते वक्त उसको मौत के घाट उतार देते हैं, प्लस उसका उद्धार कर देते हैं। तो ये चीज जो है सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ये कोई अन्य प्राणी नहीं कर सकता। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर में। निर्मित ईश्वर जो बना दिए जाते हैं कि ये ईश्वर हो गया, ये ईश्वर है, ऐसा नहीं है। ठीक, कृष्ण को कभी भी योग क्रिया का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वे पद पद पर अपने शिशु काल से बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल से किशोरावस्था में, और किशोरावस्था से तरुणावस्था में अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। क्योंकि भगवान तो भगवान है, अब वो कभी छुपेंगे नहीं किसी भी वे में। तो जब जस्ट उनका प्राकट्य होता है, जेल में माँ बाप के उनके ताले जो होते हैं अपने आप खुल जाते हैं, हथकड़ियां खुल जाती हैं, जो दरवाजे होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, सैनिक अपने आप सो जाते हैं, फिर भगवान जी को लेकर जाते हैं, है ना, और यशोदा मैया के घर तक जब लाते हैं, तो उस बीच में भी काफी सारे होते हैं कि यमुना जो है वो भगवान जी के चरण छूना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं यमुना को। फिर उसके बाद वो आते हैं, अनंत शेषनाग आते हैं कि भगवान के ऊपर बारिश बहुत तेजी से हो रही है, वो एक छाते के रूप में भगवान जी को पूरा ढकते हैं, कवर करते हैं। तो ये सारी लीलाएं जस्ट शुरू हो जाती हैं जैसे ही भगवान जी का प्राकट्य होता है। तो शिशु काल से लेकर बाल्यकाल, बचपन में भी भगवान जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, चाहे वो अभी दामोदर अष्टकम चल रहा है, हमारा महीना है ना कार्तिक का, तो हम उसमें भी पढ़ रहे हैं, शाम को हम श्रवण कर रहे हैं कथा का। तो उसमें भी हमको पता लगता है कि भगवान जी ने जस्ट 3 ढाई 3 साल की एज में ही मतलब कि कितना कुछ किया, है ना। नल कुबेर को कैसे भगवान, जो हमने कल ही पढ़ा कि नल कुबेर को भगवान जी ने कैसे मुक्त किया। उसके बाद माखन चोरी की लीला, फिर जो फलों वाली की कहानी हमने पढ़ी बीच में ही उसमें, है ना। तो सारी चीजें हम अगर सभी बाल लीलाओं का अगर हम श्रवण करें, वापिस से एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लें, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि भगवान जी के पास कैसे वो फल बेचने वाली आती है और माला माल होकर जाती है, लेकिन भगवान जो उसको देते हैं, उसका जो टोकरी होती है फ्रूट्स के बदले, भगवान उसको गहनों से भर देते हैं, मतलब कि हीरे जवाहरातों से भर देते हैं। तो वो क्या करती है, वो सारी टोकरी फेंक देती है यमुना नदी में कि मैंने क्या करना है, मुझे भगवान ने दर्शन दे दिए, मुझे भगवान ने मैया कहकर पुकारा, मुझे क्या करना है इन सब खोखली चीजों का, मुझे ये तो मेरे लिए कांच के टुकड़े हैं और कुछ भी नहीं है, है ना। तो ऐसा बोल के जो है भगवान जी, मतलब कि अगर हम उनकी लीलाओं का बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा रिवीजन भी करें, तो पूरा का पूरा वो लीलाओं से ही भरा हुआ है पूरा। और भगवान उसमें बार बार अपने आप को बताते रहे हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण ही भगवान है। तो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में उनके समस्त कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है, यहाँ भले ही किताब में लिखा है बुक में कि मनुष्य रूप में उनके समस्त कार्यकलाप का वर्णन किया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे हम, हमारा एक सिर है वैसे भगवान जी का एक सिर है, जैसे हमारे 2 कान हैं भगवान के हैं, हमारे 2 हाथ हैं उनके भी हैं, हमारे 2 पैर हैं उनके भी हैं, हमारी 2 आंखें भगवान जी की भी हैं। बट ऐसा होने के बावजूद भी वो हमसे टोटली भिन्न है, और हम अलग हैं, वो अलग हैं, टोटली अलग हैं। लेकिन हमको लगता है क्योंकि हम लोग भौतिक दृष्टि से भगवान को देखते आते हैं, तो हमको ये लगता है कि वो हमारी तरह है, वो तो इंसान ही है क्योंकि वो हमारे साथ रह रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, भगवान का जो कार्यकलाप है वो डिफरेंट है, क्योंकि 4th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म, मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, और जो इस बात को समझता है वो बंदा मेरे को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। यद्यपि कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। कि हमें लगता है कि हाँ मनुष्य की तरह है भगवान जी, हमारी तरह है, हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन
फिर भी वो क्या है, भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। कि जैसा कि अभी कल जो हमारा दिन था जिसमें गोवर्धन पूजा है ना, गोवर्धन पूजा हुई है। तो गोवर्धन पूजा में हमें क्या देखने को मिलता है कि भगवान जी 7 दिन तक पूरा खड़ा रहते हैं अपने चिच्ची उंगली के ऊपर, सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उसके ऊपर भगवान जी पूरा पर्वत को उठा के रखते हैं, है ना? 7 दिन तक। 56 भोग का जो रिवाज है वो वहीं से चलता है। यशोदा, सभी जो थे वो खुश थे, क्योंकि जो भी गोपियां थी, जो भगवान जी के दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, या जो भी जो अन्य गोपियां थी, उसमें क्या था कि वो लोग ना, उनको रात को भी बड़ा मुश्किल होता था कि हाय हम सो जाएंगे, अब भगवान के हम दर्शन कैसे कर पाएंगे। इनफैक्ट गोपियां जो थी वो ब्रह्मा जी से लड़ पड़ती थी कि मतलब आपने आंखों की पलकें क्यों बनाई है, जब हम पलक झपकते हैं तो हमें भगवान का दीदार नहीं होता, हम देख नहीं पाते, क्या मतलब था पलके बनाने का। तो ऐसा उन लोगों की भावना थी, ऐसी फीलिंग थी कि मतलब वो टोटली कृष्ण भगवान के बिना रह नहीं सकते थे। तो 7 दिन तक जब भगवान जी ने पर्वत उठा के रखा तो उस पर्वत के नीचे हर कोई था, बच्चे, बूढ़े, जवान, गोपियां, प्लस ये गौ माता, मतलब कि हर एक प्राणी, हर एक जीव जो था वो गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान जी के साथ था। और सातों दिन तक लगातार भगवान जी को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, अपने कृष्ण भगवान को देखते रहे प्यार से। लेकिन बाकी सब लोग खुश हो रहे हैं कि हमको कृष्ण भगवान के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान था जो दुखी था, वो था उनकी यशोदा मैया, कि मेरा लल्ला किस तरह से भूखा रहेगा, क्योंकि वो तो एक दिन में 8 बार खाना खाता है। कृष्ण भगवान जो है एक दिन में 8 बार खाना खाते हैं। तो मेरा बच्चा इस तरह से कैसे भूखा बेचारा खड़ा रहेगा, क्योंकि वो माँ है ना, माँ का दिल है। और वो अपने पर्वत के ऊपर इस तरह से, अपनी उंगली के ऊपर इस तरह से पर्वत उठाकर खड़े हैं कितनी देर से। तो मैया को बहुत दुख लगता है, कष्ट होता है। तो तभी 56 भोजन जो है, 7 into 8 मतलब 56 मतलब का जो भोग का जो था वो प्रचलन स्टार्ट हुआ फिर, कि मतलब भगवान जी को आ, ऐसा भोग लगाया जाता है। तो अगर हम सोचें कि नहीं, भगवान तो हमारी तरह ही है, उनके भी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, इस तरह से। लेकिन ये भी देखना चाहिए ना कि 7 दिन तक किस तरह से उन्होंने पहाड़ को उठा के रखा, जैसा एक बलून को उठाता है कोई बच्चा, है ना, लाइट वेट का जो बलून होता है, गुब्बारा जिसको हम बोलते हैं, उसको उठाते हैं। तो उस तरह से भगवान ने पूरा उठाया भी नहीं हुआ है, जस्ट फ्लोट कर रहा है। जो पर्वत है उनकी सबसे छोटी वाली उंगली पे फ्लोट कर रहा है, कि जो लगता है कि बीच में ऊपर है। और भगवान ने खुद ही कर लिया, ये चीज कर ली, हो गया। तो ये कैसे हुआ पॉसिबल, क्योंकि वो भगवान है, इसीलिए। उसके बाद है, चूंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है। सर्व आकर्षक का मतलब होता है जो हमेशा अट्रैक्ट करता है, पूर्ण रूप से आकर्षक है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करें। तो हम लोगों का टोटली बट अपोजिट होता है, कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो अपनी इच्छाएं किसके ऊपर केंद्रित रखते हैं, अपनी खुद की ख्वाहिशों पर, कि मेरे को मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे दोस्त जो है वो सारे रिच होने चाहिए, और मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, हर जगह मेरी वाही वाही होनी चाहिए। तो हम अपनी इच्छाओं के ऊपर केंद्रित करते हैं, हम उल्टा करते हैं। बट होना क्या चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे, कि जो कुछ भी आपको करना है वो आप कृष्ण के लिए करो, कृष्ण को समर्पित करते हुए करो, कृष्ण भगवान को सेंटर में, मतलब ध्यान में रखते हुए करना है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी है, और प्रत्येक शरीर के स्वामी है। क्योंकि हमको लगता है कि ये हाथ मेरा है, ये शरीर मेरा है, ठीक है, भगवान जी का दिया हुआ नायाब तोहफा, नायाब तोहफा मतलब प्रीशियस गिफ्ट है ना, भगवान अनमोल उपहार है भगवान जी ने जो हमें हमारी बॉडी दी है, मनुष्य योनि दी है। हम उसके, लगता है हमें कि हम उसके स्वामी है, बट बेसिकली उसका स्वामी जो रियल में है वो कौन है, वो कृष्ण भगवान है। क्योंकि कृष्ण भगवान 15वें अध्याय में बहुत सारी चीजें जो है वो हमें बताते हैं कि किस तरह से भगवान ही है जो पूरा करते हैं सृष्टि का। कि देख मतलब उसमें एक श्लोक भी आता है 15वें अध्याय में, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। कि सारा जो भी क्षर देखते हो, जो अक्षर देखते हो, वो मैं ही हूँ। उसके बाद भगवान इसके अगला वाला जो श्लोक है उसी को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारुतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। तो भगवान अपने बारे में पूरा बता रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ। हमको लगता है कि हम खाना खा रहे हैं और हम खाना अच्छे से पका रहे हैं, बट भगवान उसका भी कहते हैं कि वो भी मेरी वजह से पछता है तुम लोगों को खाना। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के
15वें अध्याय के जो 14 श्लोक है उसमें बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम, कि 4 तरह का जो खाना होता है वो पचाने का जो कार्य करता है वो भगवान कहते हैं मैं करता हूँ। तो 4 तरह का कौन? हमारे पेट में बेसिकली 4 तरह की अग्नि होती है। एक वैश्वानर होता है, एक दावानल होती है, जठराग्नि होती है, बड़ाग्नि होती है। 4 तरह की आग बताई है हमारे, है ना, हमारे लिए। तो उसमें से जो जठराग्नि होती है वो काम करती है पेट का, मतलब कि जब हमको भूख लगती है, भूख लगाने का काम करती है जठराग्नि। 4 तरह का भोजन होता है, जिसमें होता है भक्ष्य भोजन, भोज्य भोजन, लेय भोजन और चोष्य भोजन। जिसमें होता है, मतलब इसको आसान वाली हिंदी में बताती हूँ। एक होता है चबाया जाने वाला खाना, जो हम ऐसे करके खाते हैं। एक होता है निगलने वाला, जैसे हमने कोई टेबलेट ली, दवाई, उसको हम ग्रुप ऐसे करके निगल लेते हैं पानी के साथ। एक होता है चाटने वाला खाना और एक होता है चूसने वाला खाना। तो इस तरह का जो खाना भगवान कहते हैं, ये मैं आप लोगों को शक्ति देता हूँ कि आप लोग खाना जो पचाते हो वो मेरी वजह से पचाते हो। भगवान कहते हैं ये मैं मेरी वजह से होता है। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम, 4 प्रकार का भोजन जो है ये मेरी वजह से पचता है। बट हम लोगों को क्या होता है कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी कर रही है, बट बेसिकली हम खाना खाते हैं। नाश्ता सुबह किया, दोपहर अपने टाइम पे खुद भूख लगेगी, खुद खाना पच जाएगा, दोपहर को हम खाएंगे, शाम को रात के टाइम पे फिर वापस भूख लगेगी, रात का खाना खाएंगे, सोएंगे अपना। तो बेसिकली ये सारा जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का, ये भगवान जी की कृपा के साथ ही होता है। ठीक। परम स्वामी जो है भगवान है, और प्रत्येक शरीर के स्वामी है, सिर्फ मेरे आपके ही नहीं है, हर एक के स्वामी जो है वो भगवान है। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है तो वह शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः खींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है तो वह शरीर के विभिन्न भागों की तुष्टि करता होता है। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये खाना मैं सिर्फ बालों को लगेगा, ये खाना सिर्फ मेरे गालों को लगेगा, ये खाना सिर्फ मेरे पेट में जाएगा, ये खाना सिर्फ मेरी एक बाजू को लगेगा, ये खाना मेरे पाँव के अंगूठे को लगेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हम एक पेड़ को पानी देते हैं तो हम उसकी जड़ में पानी डालते हैं तो फ्रूट भी उगेगा, पत्तियां भी उगेंगी, टहनियां भी उगेंगी, पूरा पेड़ जो है वो अच्छा होगा, हरा भरा होगा। सिमिलरली अगर हम खाना मुंह में डालते हैं तो पूरी बॉडी को पोषण मिलता है। ठीक। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपने प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है कृष्ण भावनामृत। बेसिकली परमेश्वर में यानी कि कृष्ण भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करना और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला जो है वो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक हैं। क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य यानी फैक्ट तो यह है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। तो जो कोई भी इंसान है वो सारे के सारे बेसिकली किसके बारे में सोच रहे हैं? आनंद के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में। तो खुशी के बारे में तलाश करना कोई बुरा नहीं है, खुश रहना या खुश होना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह पे खुशी की तलाश करना ये बेसिकली जो है ये चीज गलत है। वो तो वही बात होगी कि हम अगर दवाई की दुकान पे जाके सब्जी मांगे, अंकल 2 किलो टिंडे डाल दो, 1 किलो घिया डाल दो, वो कहेगा ये तो दवाइयों की दुकान है बच्चे, यहाँ पे तो घिया टिंडा नहीं मिलेगा आपको। हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, चुप करके आप दो दो यहीं से दो। वो है ही नहीं उसके पास, वो दवाई की दुकान में टिंडे घिया कहाँ से मिलेगा हमको, वो सब नहीं मिलेगा। तो यही चीज है यहाँ पे कि हम लोग खुशी ढूंढ रहे हैं दुख हाल्य में। बट हमारी सच्ची खुशी कैसे हो सकती है? अगर हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो हो सकता है।
अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हो सकता है। तथ्य ये है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। तो हम लोग भौतिक जगत में अलग अलग रिश्तों से प्रेम करते हैं, कोई मम्मी से, पापा से, पति से, पत्नी से, ठीक है, वो हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, वो हमें फुलफिल करनी है। उसके लिए भगवान कभी मना नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी की लड़की लाई या शादी करके आप उसका खर्चा ना उठाओ, या आप उसको दुखी रखो, या आप उसका ख्याल ना रखो, वो अगर बीमार है तो आप उसको दवाई ना ला कर दो, या उसकी जो बेसिक नीड्स है आप उसका ख्याल ना रखो। वो रखना है, वो जरूरी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। बट प्रेम की बात जो है वो आध्यात्मिक जगत में, प्रेम जो है ये आध्यात्मिक शब्द है बेसिकली, और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोग इसको अपनी इंद्रियों की तुष्टि, क्योंकि मेरे को उसके साथ सोना है, क्योंकि वो मेरे को पसंद है, क्योंकि मेरे को उसकी बॉडी पसंद है, या क्योंकि मुझे उससे दूसरे तरह का प्रेम है, तो हमें लगता है कि नहीं, जो ये है ये बेसिकली प्यार है। बट वो काम होता है, वो प्यार नहीं होता, जैसा कि हमने कल भी शाम के लेक्चर में चर्चा की थी। तो प्रेम शब्द जो बेसिकली है वो आध्यात्मिक शब्द है, और वो सिर्फ भगवान के लिए इस्तेमाल होता है, वो किसी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इंसान के लिए काम इस्तेमाल होता है, काम है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप कौन और हम कौन, ऐसा वाला जो होता है रवैया भौतिक जगत में होता है। बट हमें अगर रियल हैप्पीनेस चाहिए तो हमें कैसे क्या करना होगा, उसके लिए हमें सिर्फ कृष्ण भगवान से ही प्रेम करना है। लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। तो अभी तक हम यहीं पे रखेंगे, 1 मिनट का समय बचा है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, और मेरी साइड से आप लोग सभी अनम्यूट हैं। किसी का भी अगर कोई प्रश्न है तो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अभिषेक प्रभु जी आपने ओके अनम्यूट कर लिया वापस। 2 अभिषेक है हमारे पास, अभिषेक राय प्रभु जी और अभिषेक सिंह जी। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा आवाज आपकी कम है, प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए। जी माता जी, मैं जी प्रभु। पूछना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरह से अभी शरद ऋतु आ गई है, तो क्या हम लोग पहले माला करके उसके बाद स्नान करके पूजा कर सकते हैं? देखिए प्रभु जी, शास्त्रों में जो वर्ण जो लिखा है ना, जो जैसा मतलब जो एक तरीका, एक सिद्धांत बताया जाता है, वो नहाकर अगर आप जाप करेंगे तो वो ज्यादा बेटर, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो है वो ज्यादा बेटर है। सर्दी तो देखो, मौसम तो रहेंगे, आजकल गीजर वगैरह भी है, ऐसा नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। गीजर वगैरह है, आप उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पूजा को कंटिन्यू कर सकते हो, माला का जप जो है वो आप कर सकते हो। बाकी सर्दी तो देखो, प्रभुपाद जी जो है वो कहाँ पे मतलब फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे इतना टेम्परेचर होता था हाई, और वहां पे भी उन्होंने रहकर अपने नियमों को पालन किया, और दूसरों को भी हमेशा प्रोत्साहित किया और प्रेरित किया कि आप भाई अपना कर्म जो है छोड़ने छोड़े नहीं करना। तो अगर कोई आपकी एज जो है वो ज्यादा है, अगर आपको फिजिकली प्रॉब्लम लगता है कुछ है, या ठंड के वजह से